बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी जो ये एक मीटिंग है थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ जिन लोगों ने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू में दिन रात हमारे साथ मेहनत की थी, बहुत डट के मेहनत की थी और बड़ा एक्टिवली जिन्होंने असाइनमेंट्स में एमसीक्यूज़ डेवलप करने में और फिर उनकी क्विज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट आज आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हार्वर्ड एकेडमी के 300 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो टेस्ट क्वालिफ़ाई कर चुके हैं और ये बड़ी एक खुशी की बात होती है एक टीचर के लिए जब उसके स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करते हैं। तो आज सबका मैं तहे दिल से एक तो कांग्रेचुलेशन के साथ साथ उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहें। जो चीज़ आपको टारगेट में हो, जब हम उसको गो थ्रू करते हैं थारोली, तभी ही सक्सेस अचीव हो सकती है। तो डेफ़िनेटली पहले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का इतना नहीं था हमें आइडिया कि होगा कि नहीं होगा। आज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का रिज़ल्ट आने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स जो पहले थे या यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर रहे थे और कोर्स के मेंबर नहीं भी थे और अब वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं, तो सबको एडवाइस करेंगे कि जो भी सिलेबस होगा, अभी तो एक सर्कुलेट कर रहा है सिलेबस जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि एफपीएससी उसके अंदर जनरल नॉलेज का भी कोई पोर्शन ऐड करे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो भी कोर्स होगा हम उसको कवर करेंगे। पहले तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हमने चीज़ों को गो थ्रू करना है और जो जनरल पार्ट हैं एफबीआर के मुतालिक अगर वो हमारा सिलेबस में ना भी शामिल हुआ तो भी उसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हो सकता है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो आपको इंटरव्यू में वो पार्ट ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो हम उन पार्ट को ज़रूर पहले कवर करेंगे और मीन वाइल एफपीएससी जब इसका रिज़ल्ट सिलेबस अनाउंस करता है तो हम थारोली उसको गो थ्रू करेंगे। और जो पहली फ़ेज़ में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का बैच 1 के एडमिशन आज से ही हम ओपन कर रहे हैं। तो कल से हम इनकी लेक्चर्स 3-4 दिन हमारी छुट्टी भी है, तो इन लेक्चर्स की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर देंगे ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाय ना हो। और इस रिदम के साथ, जिस रिदम के साथ आपने पहले मेहनत की थी, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। और इस टेस्ट की फ़ीस हमने जो है सिर्फ अभी रिटन जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसकी हम सिर्फ लेक्चर्स की सीरीज़ और जो उसमें आपके गो थ्रू हम करवाएंगे पूरे सिलेबस को, उसकी फ़ी हम फिक्स कर रहे हैं 4000 मिनिमम फ़ीस है। अब देखें चीज़ों को इतना होती जा रही हैं, लेकिन हम उस ओल्ड फ़ी के हिसाब से ही जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की हमारी फ़ी होती है तो उसमें फ़र्दर जो है अगर आप लोगों का इसमें सिलेबस चेंज होगा तो वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जो आप लोगों के रिटन टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के रिटन टेस्ट होंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो ये जब हमारा सिलेबस एक दफ़ा कवर कर लेंगे उसके बाद जो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता हुआ, यानी कि रिटन पार्ट में ये लेक्चर्स जो सिलेबस को गो थ्रू करवाना है वो हम करवाएंगे इसी कोर्स में। और जिन्होंने रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी हुई वो हम 4 टेस्ट रखते हैं, 5 टेस्ट रखते हैं या जितने भी हमने रखने हुए, उसकी अलग से हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई ज़्यादा फ़ीस हम नहीं रखेंगे, उसकी 1000 फ़ीस होगी, लेकिन वो लेटर ऑन स्टेज पे होगी। अभी हम इस फ़ीस में ये चीज़ शामिल नहीं कर रहे। तो आपको एट द वेरी टाइम जो अर्ली स्टेज है ये आपको बता रहे हैं हम कि इसमें हम सिलेबस ही कवर करेंगे और लेटर ऑन जो रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है वही फ़ी पे करेंगे, बजाय इसके कि सबसे फ़ी हम चार्ज करें और कोई लोग उसमें रिटन में पार्टिसिपेट ना करें तो उनसे एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। लिहाजा हम जो है डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट की फ़ीस जो है वो जैसा ओल्ड टेस्ट पे हमने कम फ़ी रखी थी आज भी वही है। बाकी एकेडमीज़ आपको पता है 10-10, 15-15 हज़ार फ़ीसें लेती हैं, लेकिन आपने ये घर बैठे ही तैयारी करनी है। और ये हमारा कोर्स जो है www.harvardacademy.com और हमारा सेल नंबर भी यहाँ पे है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी आपको कोई क्यूरी हो तो एक जो सिलेबस सर्कुलेट कर रहा है उसके बारे में भी ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। ये नहीं मुझे लगता है जेन्युइन के केस नंबर इसका एफपीएससी ने कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं दी। और अर्ली स्टेज पे चूंकि एक चीज़ सर्कुलेट कर रही है तो मैं अभी इसको ऑन नहीं कर रहा क्योंकि ये एफपीएससी की वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया। लेकिन ये फंक्शंस ऑफ एफबीआर आपके इंटरव्यू में आपका काम आएगा। फिस्कल पॉलिसी 2021-22 नहीं होगी, ये तो अभी जिसने ये सिलेबस यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की गलत किया। 2022
23 की फिस्कल पॉलिसी होगी, तो हम उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू में जाके आगे फर्दर ये दोनों पार्ट जो हैं ये फ़ायदा ज़रूर देंगे। तो इन दोनों पार्ट को हम स्टार्ट कर लेंगे। मीनवाइल ये आपका जो पोर्शन यहाँ पे शो किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिनेंशियल मैनेजमेंट। HRM इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिनेंशियल मैनेजमेंट टिपिकल है। अगर ये आपके पार्ट में वाकई हुआ तो हम इसको तभी स्टार्ट करेंगे जब ये मैं कंफर्म हो गया, इसको हम उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। जो पहले वाले 2 पोर्शन हैं उनको हम थारोली कवर करना शुरू कर देते हैं, और मीनवाइल इसमें कोई अपडेट आती है तो फिर हम जो है कुछ चेंजेस करनी पड़ी तो अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। और साथ में आपको बताते चलें कि जो FBR ने रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें तकरीबन 5000 लोग टेस्ट क्वालिफाई हुए हैं। तो ये ज़रूरी है चीज़ों को पढ़ना, क्यों जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो नोटिस फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, अभी आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, अभी आपने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। रिक्रूटमेंट टू दी 492 यानी कि 492 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू BPS 16 रेवेन्यू डिवीजन FBR। और इसमें फर्दर जो गाइडलाइन है मैं वो आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। द कैंडिडेट्स हुज नेम एंड रोल नंबर आर गिवन बिलो आर बीइंग प्रोविजनली कॉल्ड फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एज एंड व्हेन स्केड्यूल। यहाँ पे कुछ सवाल मुझे कर रहे थे एस्पिरेंट्स के, कैसे पता चलेगा कब टेस्ट होगा। एक तो देखें सितंबर में टेस्ट हो रहे हैं, इसमें आप लोगों का ये नहीं होगा। इसके बाद अक्टूबर या नवंबर के मिड में, यानी कि आप अक्टूबर के एंड या नवंबर के शुरू में या नवंबर के मिड तक, यानी कि नवंबर माइंड में आप रखें, तो जो टेस्ट की फ़ेज़ होगी उसमें आपका ये रिटन टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग माइंड में रखें कि नवंबर में आपने टेस्ट में अपीयर होना है। और MCQs पैटर्न पे फिर भी बंदा अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन रिटन में जब तक आप चीज़ों को ग्रिप और कंसेप्चुअली चीज़ों को नहीं लेके चलेंगे, पेन आपका उधर नहीं चलेगा। तो ओनली टॉप मेरिट कैंडिडेट्स हु हैव पास स्क्रीनिंग MCQ टेस्ट रेशियो एट द रेट ऑफ 110, यानी कि एक सीट के अगेंस्ट 10 लोगों को क्वालिफाई किया गया, यानी कि अगर 500 लोग थे तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो 5000 तकरीबन लोग जो हैं उनको क्वालिफाई किया गया है। अगेंस्ट 1 पोस्ट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्रोविजनल रीजनल कोटा आर बीइंग कॉल्ड फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे 55 मार्क्स थे तो हम क्वालिफाई कर गए, और कोई कह रहा है 65 थे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो देखें, हर सूबे का एक अपना कोटा वाइज उनका एक मेरिट लिस्ट बनता है। अगर देखें एक सीट के अगेंस्ट 10, अगर सिंध की 20 सीटें थी अज्यूम करते हैं, और उनके 10 लोग क्वालिफाई करने थे हर सीट के अगेंस्ट, तो इट्स मीन कि 200 लोग पास होने थे। अब वहाँ पे 2000 लोग अपीयर हुए थे, तो 200 के नंबर जो टॉप वाले हैं, भले वो 95 पे हैं, 85 पे हैं, 75 पे हैं, जहाँ पे वो 200 पूरे हो जाएंगे वो उठा लेंगे। पंजाब की सीटें अगर ज़्यादा हैं, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि जी 300 सीटें हैं, लेट्स सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3000 लोगों ने जो क्वालिफाई करना है। इट्स मीन कि जो ऊपर वाले टॉप पे 3000 हैं, वो उनके भले 45 तक नंबर हैं तो वो उनको उठा लेंगे। तो ये प्रोविंशियल हिसाब से जितनी आपकी सीटें हैं, जितना ऊपर मेरिट बन रहा है, ऊपर से टॉप से उठा लिए जाते हैं। अब देखिए, पंजाब का अगर 45 वाला है क्वालिफाई कर रहा है, सिंध में अगर 65 वाला है तो क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो ये वेरिएशन है। तो आप उसमें ये ना कहें कि 50% जिसके मार्क्स हैं तो वो क्वालिफाई हो चुके हैं। हर सीट के अगेंस्ट 10 लोगों को उठाया गया है फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अच्छा, मज़ीद भी आपके कोई जो क्वेश्चन है वो भी हम आंसर करेंगे। रीजनल कोटा इज बीइंग कॉल्ड फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, दे आर cautioned that this intimation shall not vest any right for the post until they are shortlisted purely on the basis of merit and relevant provincial रीजनल कोटा इन अकॉर्डेंस विद दी एडवर्टीजमेंट। तो जो कोटा है उसके मुताबिक ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो जितना भी आपका रिज़ल्ट है ये रोल नंबर वाइज है, ये मेरिट वाइज नहीं है। तो अब आप अपना रोल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये तो तकरीबन 86 पेजेस हैं। मैं इन पेजेस को अब रूट आउट नहीं करना जा रहा। तो आप लोगों को सिर्फ इंटीमेट करना था। और सबसे पहले तो हार्वर्ड अकेडमी के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप लोगों की कामयाबी की एक सीढ़ी थी। अगली सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसको हमने इकट्ठे अगेन लेके चलना है। तो ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।